दुनिया में होने वाली तमाम चैंपियनशिप्स में एक एडवेंचर रेस चैंपियनशिप भी होता है, जिसे कम्पीट करने के लिए दुनिया भर के एथलीट्स की टीम एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उस रेस में हिस्सा लेने वाले माइकल लिनॉर्ड, जो कि स्वीडन के एक एडवेंचर एथलीट होते हैं, 2014 में हुई वर्ल्ड एडवेंचर रेस चैंपियनशिप में एक जख्मी आवारा डॉग को सिर्फ एक मीट बॉल देने से वो डॉग कैसे उनकी टीम का हिस्सा बन जाता है। सिर्फ एक मीट बॉल की वजह से माइकल और उनकी टीम को खाई में गिरने से बचाता है। इसके साथ साथ आगे की रेस फिनिश करने में भी मदद करता है। दोस्तों, ये कहानी है वो डॉग की जिसे आज आर्थर द किंग के नाम से पहचाना जाता है। आज वो डॉग जिंदा है या मर चुका, उसके साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बात है 2014 की वर्ल्ड एडवेंचर रेस चैंपियनशिप की, जिसे साउथ अमेरिका के इक्वाडोर देश में किया गया था। यह एडवेंचर रेस बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस रेस में सभी टीम्स को 4 से 35 मील का लंबा रास्ता तय करना होता है, जिसमें चट्टानी पहाड़ी, बरसाती जंगल और नदियों से होकर गुजरना था। इसमें सभी टीम्स को साइकिलिंग, ट्रेकिंग और कयाकिंग करके रेस खत्म करना था। यह रेस खत्म होने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 दिन और 4 रातें लगने वाली थी। रेस शुरू होने का दिन आ चुका था, जिसमें माइकल लिनियर्ड की टीम का नाम टीम पीक परफॉर्मेंस होता है, जिसमें स्टेफन बियोक्लन और साइमन नेमी, जो कि स्वीडन से ही होते हैं, और कैरेन लॉन्ग्रेन, जो कि अमेरिका से होती हैं। शुरू के 2 दिन तो सभी टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर माइकल का टीम रात के समय जंगल में भटक जाते हैं, जिसे वो लोग रेस में काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे कर वो लोग सुबह ट्रांजिशन कैंप पर पहुंचते हैं। आप लोगों को बताते चले कि ट्रांजिशन कैंप रेस के कुछ हिस्सों में बना होता है, जिसमें सभी टीम्स रेस करने का तरीका बदलते हैं। जैसे अगर सभी टीम्स ट्रेकिंग करके आए हैं तो इस कैंप में रेस्ट करने और कुछ खाने के बाद साइकिलिंग कर सके। माइकल और उनकी टीम जैसे ही ट्रांजिशन कैंप पर पहुंचते हैं, सभी रेस्ट करते हुए मीट बॉल्स खा रहे होते हैं। तभी एक बदबूदार आवारा डॉग, जिसके कंधे पर गहरा चोट लगा होता है, माइकल को ध्यान से देख रहा होता है, मानो कि उनको पहले से ही जानता हो। तभी माइकल एक मीट बॉल निकालकर उसकी तरफ फेंकते हैं और खाने को बोलते हैं। शुरू में तो खाने से हिचकिचाता है, इनकार कर देता है, पर माइकल के बार बार कहने पर खा लेता है। उसके चंद मिनट बाद माइकल और उनकी टीम आगे की रेस, जिसमें उन लोगों को ट्रेकिंग करना होता है, कैंप को अलविदा कह निकल पड़ते हैं। कुछ मील आगे पहुंचे ही होते हैं, तभी माइकल को वो डॉग उन लोगों को दूर से ही फॉलो करता दिखाई देता है। इस मंजर को अनदेखा कर सभी ट्रेकिंग जारी रखते हैं और घंटों चलने के बाद वो लोग लगभग आधा रास्ता तय कर चुके होते। सूरज भी ढल रहा होता है। तभी माइकल एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो डॉग उनके एकदम करीब आ चुका होता है और उनके साथ चलने लगता है, जैसे उनकी टीम का कोई मेंबर हो। ट्रेकिंग करते हुए रात पड़ चुकी होती है और जोरदार बारिश भी हो रही होती है। इसकी वजह से माइकल और उनकी टीम एक बार फिर से रास्ता भटक कर गलत रास्ते चलने लगते, पर इस बात से अनजान सभी आगे बढ़ रहे होते। हालांकि उन लोगों के पास GPS तो होता है, पर कोई चेक नहीं करता। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी डॉग अजीब बिहेव करने लगता है, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो, पर वो लोग समझ नहीं पाते और आगे बढ़ने लगते हैं। पर डॉग हार नहीं मानता, उन लोगों के सामने आ जाता है और जोर जोर से भूखते हुए रास्ता ब्लॉक कर देता। फिर जैसे ही वो लोग टॉर्च बालकर थोड़ी ही दूर देखते हैं तो आगे एक गहरा खाई होता है। इस मंजर को देखकर सभी डर जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। आखिर उस डॉग ने उन लोगों की जान बचा ली होती है। माइकल उस जख्मी डॉग को देख हैरान हो जाते हैं, जिसे सिर्फ एक मीट बॉल देने से ही उनके साथ आ जाता है और जान भी बचा लेता है। फिर माइकल उस डॉग को एक अच्छा नाम देने का फैसला करते हैं और उसका नाम रखते हैं आर्थर द किंग, क्योंकि वो डॉग जख्मी और आवारा तो होता है पर साहसी भी होता है। बाद में वो लोग डॉग की मदद से सही रास्ते पर चलते हैं और रेस जारी रखते हैं। रेस की आखिरी रात वो लोग जैसे ही फाइनल रेस के लिए, जिसमें उन लोगों को 14 घंटे लगातार कायाकिंग करनी होती है, ट्रांजिशन कैंप पर पहुंचते ही सभी जल्दी जल्दी में नदी की ओर भागते। तभी एक रेस मार्शल उन लोगों के पास आते और डॉग को साथ ले जाने की परमिशन नहीं देते। रेस मार्शल में ये कहना था कि कायाक में मुश्किल से ही 2 लोगों की बैठने की जगह होती है। अंधेरे में वैसे ही मुश्किल होने वाला था और साथ में डॉग को भी ले गए तो और भी मुश्किलें पैदा हो सकती थी। माइकल और उनके टीममेट्स गहरी सोच विचार करने के बाद आर्थर को कैंप पे छोड़ने का फैसला करते और कायाक लेकर निकल पड़ते, पर आर्थर को यह फैसला मंजूर नहीं होता।
वो पानी में कूद पड़ता है और स्विमिंग करते हुए उनका पीछा करने लगता है। ये मंजर देख माइकल गहरी सोच में पड़ जाते हैं। या तो वो आर्थर को पानी में डूबने के लिए छोड़कर रेस कंटिन्यू करते और जीत सकते थे, या फिर वापस जाकर आर्थर को डूबने से बचाते। फिर माइकल आर्थर को बचाने के लिए वापस मुड़ जाते। वो लोग आर्थर को तो बचा लेते पर रेस हार जाते। माइकल और उनकी टीम 12th पोजीशन में फिनिश लाइन क्रॉस करते और फिनिश लाइन करने के तुरंत ही आर्थर को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद मालूम चलता है कि उसके कंधे पर लगा चोट उसे अंदर ही अंदर मार रहा होता है। ये बात सुनते ही इक्वाडोरियन टीम माइकल को उस डॉग को साथ स्वीडन ले जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इक्वाडोर में किसी भी आवारा डॉग को मार दिया जाता है। ये बात सुनते ही माइकल पहले अपनी बीवी को कॉल करते हैं और आर्थर को वापस स्वीडन ले जाने की बात करते हैं। उसे स्वीडन के किसी अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की बात करते हैं, पर इक्वाडोर से एक जख्मी डॉग को स्वीडन ले जाना इतना आसान नहीं होने वाला था। पर माइकल और उनकी टीम एक ट्विटर कैंपेन चलाते हैं जिससे वो पैसे इकट्ठा कर सके। कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद माइकल आर्थर को वापस स्वीडन ले जाते हैं और एक अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। घंटों की ऑपरेशन के बाद आर्थर की जान बच जाती है। ठीक होने के बाद माइकल आर्थर की फैमिली के साथ रहता है और कुछ साल बाद दिसंबर 8, 2020 के दिन उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का कारण कैंसर होता है, जो कि उसके कंधे पर लगी हुई चोट की वजह से बना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।